नमस्कार दोस्तों, बिहार एएनएम 10/7/9 को लेकर क्या अपडेट आया है। क्वालिफाइड का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और अब क्या होगा। क्वालिफाइड इस मोड़ पे आ गई है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। तो आज हम बात तो करेंगे ही क्वालिफाइड के ऊपर, लेकिन उसके पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे। तो आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, कहानी जरूर सुनिएगा। तो सबसे पहले कहानी सुनाते हैं आप लोगों। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गधा रहता था जो लालची था और रूप बदलने में महारत हासिल किया हुआ था। एक गांव में रहते रहते उसे काफी दिन हो गया। उसके बाद उसने इस गांव को छोड़कर जाने का मन बना लिया और यह गांव जो है छोड़कर दूसरे गांव में चला गया। ये गधा दूसरे गांव में चला गया। ये जो है स्वभाव से ही लालची था और रूप बदलने में इसे महारत हासिल थी। इस गांव में जो है कुछ दिनों तक रहा। उसके बाद इस गांव के लोगों को पता चला कि ये गधा जो है लालची है, कामचोर है। इसके बाद क्या होता है कि इस गांव के लोगों ने इस गधे को बाहर निकाल दिया। यानी यह गांव जो है ये छोड़कर चला गया था और इस गांव के लोगों ने इसे बाहर निकाल दिया। अब ये गधा कहीं का नहीं रहा। अब ये गधा न इस गांव का रहा न इस गांव का। यह गांव तो छोड़ के चला आया था और इस गांव के लोगों ने इसे बाहर निकाल दिया। अब ये गधा जो है एक चौराहे पे बैठा रहता था। अब जो है इधर के लोग आते तो भौं भौं करता, इधर के लोग भी आते तो भौं भौं करता। ये अब कहीं का नहीं रहा। अब जो है इसे खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन उसी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दया आकर के कुछ चीजें दे देते हैं, उसी के भरोसे इसकी जो है चलती थी। लेकिन जब यहाँ था तो बड़े इज्जत और सम्मान के साथ ये रहा करता था। लेकिन इस गांव में गया लालच के चलते और इस गांव के लोगों ने भी इसे भगा दिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जहां भी रहना चाहिए ईमानदारी के साथ रहना चाहिए। हमें लालच नहीं करना चाहिए। अगर ये गधा इस गांव में बना रहता, इस गांव में ही रहता, तो इसकी इज्जत और सम्मान बढ़ते जाती। लेकिन नहीं, इस गधे को जो है लालच था और इस लालच के चक्कर में यहाँ पहुंचा था इस गांव में और इस गांव के लोगों ने भी भगा दिया। तो इस कहानी से आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और बिहार एएनएम 10/7/9 को लेकर के इस कहानी से कोई संबंध नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जो यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति था जो छोड़ कर दूसरे ग्रुप में चला गया और दूसरे ग्रुप के लोगों ने उसे मारकर भगा दिया। अब वो कहीं का नहीं रहा। अब वो चाहता है कि क्वालिफाइड केस नहीं जीते। ये कहानी है, ये बहुत पहले की कहानी है। तो इस कहानी को मैं सोचा तो थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, सुना दूं। अब देखिए, अब एक बात निकल कर आई है कि क्वालिफाइड को करना क्या चाहिए। ये तो रही कहानी की बात। अब आते हैं हम सच्चाई पे। सच्चाई ये है कि जो क्वालिफाइड के द्वारा केस किया गया है उसमें 17 तारीख को डेट मिला है और बिहार सरकार के एसएलपी में 13 तारीख को डेट मिला है। ये बात यहाँ तक सबको पता है। लेकिन एक बात आती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि किसी को भी आप पैसे नहीं दो। अगर आप किसी को पैसे नहीं देंगे, अगर आप एक क्वालिफाइड हैं, अगर आप अपनी तरफ से कोई वकील खड़ा नहीं रखेंगे, तो आपका जवाब कौन देगा? आपके जो विरोधी होंगे उनको काउंटर कौन करेगा? आप सरकार के भरोसे छोड़ देना चाहते हैं? आप जीती जिताई यहाँ तक की बाजी आप सरकार के भरोसे छोड़ना चाहते हैं? आपको क्या लगता है, आप एक सहयोग कर देंगे तो उससे आपका जो है कम हो जाएगा? उससे आपकी क्या कमी हो जाएगी? लेकिन अगर आप सहयोग करते हैं तो हो सकता है आपकी नौकरी भी हो जाए। तो आप ही सोचिए, भीख सर जैसे वकील बिना पैसे के थोड़े रहेंगे। इस बात को क्वालिफाइड समझने की कोशिश करें। जो लोग आके कहते हैं कि किसी को नहीं देने की जरूरत है, उनसे आप पूछिए कि क्वालिफाइड क्या करे? अपना वकील वहां से हटा दे, बाहर निकाल दे, बोल दे सुप्रीम कोर्ट में कि हमें अब हम वकील नहीं रखेंगे, जो मन वो जजमेंट दे दो। यार, वकील रखना है तो उसको पैसे तो देने पड़ेंगे, सहयोग तो करना पड़ेगा। इस बात को क्वालिफाइड पूछते क्यों नहीं है ऐसे लोगों से, ऐसे फर्जी लोगों से? बिना पैसे के आप बताइए, आप सभी कमेंट्स करके बताइए, बिना पैसे के भीख सर वहां खड़े रहेंगे क्या? रहेंगे खड़े? नहीं रहेंगे ना। उनको तो पैसे देने पड़ेंगे ना, तो सहयोग आपको करना पड़ेगा ना। कोई अपने पॉकेट से कितना लगाएगा?
और ऐसे फर्जी लोग आ जाते हैं यूट्यूब पे और आके बोलते हैं किसी को सहयोग नहीं करना है, खुद पैसे लेकर फरार हो गए। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। ये मेरा कहने का मोटिव यही है। अगर आप क्वालिफाइड है, अगर आप सच में क्वालिफाइड है, अगर आपने पास किया है मेहनत करके, तो आप सहयोग जरूर कीजिएगा। अगर आपने ऐसे छुट्टे में लगा दिया है, टिक लगा दिया, OMR पर क्लिक कर दिया, पास हो गए, लगता है भगवान भरोसे अगली बार भी पास कर जाएंगे, तो कोई बात नहीं है, आप छोड़ दीजिए, आपके बस की बात नहीं है। आप लोग इस बात को समझिए। अगर जो भी क्वालिफाइड है, हमारी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। बिना सहयोग के भीगिरी सर वहां खड़े रहेंगे क्या? और भीगिरी सर नहीं खड़े रहेंगे तो आपको क्या लगता है सामने वाला जो पार्टी है, सामने वाला जो विपक्षी है, वो हर दाव आजमाना चाहता है, हर दाव है उसके पास, और आप लोग, आपके पास एक ही दाव है भीगिरी सर, उनको भी बाहर निकालना चाहते हैं। निकाल दो भाई, केस तो हारना तय है, फिर कोई नहीं बचा सकता है अगर भीगिरी सर नहीं रहे तो। इस बात को आप लोग आज लिख के रख लो। अगर आप सच में चाहते हो कि नौकरी हो जाए, सच में चाहते हो नौकरी हो जाए, तो सहयोग करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं आपको बता देता हूं। और कल जो है आपको दिन में बिहार ANM 10/709 को लेकर के सुधांशु जी और शेखर जी लाइव आएंगे इसी चैनल पे, और तमाम जो कंफ्यूजन्स किए गए हैं, सारे कंफ्यूजन्स को दूर किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। समझने वाले समझ गए होंगे और बूझने वाले बूझ भी गए होंगे कि किसके बारे में बातें की गई है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे कल फिर लाइव में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।